हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है स्टडी विद रवीना शाह में। और आज हम करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। जिस समय हमारा संविधान का निर्माण हुआ था उस समय हमारे संविधान में केवल 8 ही अनुसूचियाँ थी, जो कि वर्तमान में बढ़कर 12 हो गई है। मतलब कुछ संशोधन हुए हैं, जो कि 4 अनुसूचियाँ और बढ़ गई हैं। और अब हमारे संविधान में वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मतलब हमें अध्ययन 12 अनुसूचियों का करना है। अब आते हैं प्रथम अनुसूची पर। प्रथम अनुसूची जो है उसके अंदर क्या लिखा गया है? उसके अंदर दिया गया है कि भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है प्रथम अनुसूची के अंतर्गत। और अब आती है द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में क्या है? इसमें भारतीय राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। मतलब कि जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनका वेतन क्या होगा, कितना होगा, उनकी पेंशन क्या होगी, इसके बारे में उल्लेख दिया गया है अनुसूची द्वितीय में। अब आती है तीसरी अनुसूची। विभिन्न पदाधिकारी जो पद ग्रहण करते समय जो शपथ ली जाती है उसका उल्लेख मिलता है हमारी तीसरी अनुसूची में। कि जो विभिन्न बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, ये जो अपना पद ग्रहण करेंगे उस टाइम पे ये क्या शपथ लेंगे, कैसी होगी इनकी शपथ, इसका उल्लेख तीसरी अनुसूची में मिलता है। अब आता है हमारा चौथी अनुसूची। राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। मतलब चौथी अनुसूची, इसका अर्थ मतलब है कि जो चौथी अनुसूची है उसमें वर्णन दिया गया है कि जो राज्यसभा में के जो सदस्य होंगे वो किस राज्य से कितने होंगे, इसका उल्लेख दिया गया है। और राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो केवल राज्यों से नहीं, केंद्र शासित प्रदेशों से भी होते हैं। अब आती हमारी पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में के अंदर दिया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। मतलब इनके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, इसका उल्लेख मिलता है हमारी पांचवी अनुसूची में। अब आता है हमारे छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के राज्यों की जनजातियों को जो विशेष प्रावधान है, उनको जो विशेष प्रावधान दिए गए हैं उनका उल्लेख दिया गया है। असम, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पे आदिवासी जनजाति अधिक पाई जाती है, इनको बाह्य सुरक्षा प्रदान हो, इसलिए इसके अंदर इनको छठी अनुसूची के अंदर इनके लिए विशेष प्रावधान करे गए हैं, जो कि अनुच्छेद 244 2 के तहत और अनुच्छेद 275 1 के तहत किए जाते हैं। अब आती है हमारी सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची के अंदर क्या है? केंद्र तथा राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है उसके बारे में दिया गया है सातवीं अनुसूची में। इसके अंतर्गत क्या होती है? 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, इसमें दिए गए विषय पर संघ कानून बनाते हैं। मतलब इसके अंदर का जो भी विषय होंगे उसका कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास होता है, जिसके अंतर्गत पहले 97 विषय थे। जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पे 97 विषय थे, वर्तमान में 100 हो गए हैं, अब मतलब बढ़ गए हैं। फिर आता है राज्य सूची। इसके अंतर्गत दिए गए जो भी विषय होते हैं उस पे राज्य कानून बनाती है। जब पहले हमारे संविधान का निर्माण हुआ था जिस समय, उस समय इसमें 66 विषय थे और वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। अब आता है हमारा तीसरा, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य तथा केंद्र दोनों के पास होता है, दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। और पहले जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था उस टाइम पे इसमें 47 विषय थे और अब वर्तमान में 52 विषय हैं। अब आती है हमारी आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची के अंदर क्या आ गया है? इसमें जो इसके अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख है,
जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था तब इसमें केवल 14 ही भाषाएं थी और वर्तमान में अब 22 हो गई हैं। 1967 में 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। इसको भी संविधान में की 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। फिर 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। फिर 92वें संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन के तहत 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और अनुसूची 8 में शामिल कर दिया गया। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जोड़ा था। ये बेसिकली इसलिए बनाया गया था, भूमि सुधार करने हेतु बनाया गया था। पर इसमें जो 9वीं अनुसूची में रखे गए जो भी कानून थे उन पे चुनौती सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। परंतु 24 अप्रैल 1973 में 9वीं अनुसूची में डाले गए सभी कानूनों पे भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में क्या है, वो उसे संविधान का संरक्षक माना जाता है। जो कोई भी अगर कानून मौलिक अधिकारों का हनन करे तो उसकी समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है कि ये कानून सही है या गलत है। इस बारे में पहले 9वीं अनुसूची में रखे गए जो कानून थे उन पे जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती थी और अब वर्तमान में न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है अगर वो किसी मौलिक अधिकार का हनन करता है तब। अब आती है हमारी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को 52 में संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। ये क्या है, दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। अब आता है 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। पंचायती राज संस्थान को कार्य करने के हेतु 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इसके अंदर जो 11वें अनुसूची में है ये जो है उसमें पंचायती राज संबंधी विषयों को रखा गया है, जिसमें पंचायतों को 29 विषय प्रदान है कानून बनाने के लिए। अब आता है 12वीं अनुसूची। 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें शहरी क्षेत्र को स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान है। तो ये आज हमारा हो गया अनुसूचियां क्लियर। और अब मैं बनाऊंगी मौलिक कर्तव्यों पे वीडियो। अभी के लिए धन्यवाद और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।